स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग पॉलिटी से जुड़ा हुआ एक डिस्कशन करने वाले हैं, एक स्पेक्युलेटिव या फिर सजेस्टिव डिस्कशन करने वाले हैं हम लोग अबाउट द टॉपिक ऑफ वाटर एंड वाटर मैनेजमेंट इन आवर कंट्री। आप हेडिंग देख सकते हैं वहाँ पे, व्हाई इट इज़ टाइम टू मूव वाटर फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। आप जानते हैं कि संविधान में शेड्यूल 7 है। शेड्यूल 7 में 3 लिस्ट है, एक सेंटर लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कंकरेंट लिस्ट है। सेंटर लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उसके ऊपर प्रेरोगेटिव होता है केंद्र सरकार का कि वो लॉस बनाए। स्टेट सब्जेक्ट्स की जो लिस्ट होते हैं वहाँ पे राज्य सरकारें अपना लॉ बनाती है। कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारें दोनों भी उस सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं, लेकिन अगर कॉन्फ्लिक्टिंग लॉस हो तो केंद्र सरकार का लॉ विल सुपरसीड द स्टेट लॉ बारिंग सम एक्सेप्शंस। ये हम लोग जानते हैं। तो आज हम लोग एक ऐसा ही सजेस्टिव डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, फिर स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन फॉर यू। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ। अगर इस स्टेटमेंट में मैं बस ये वाई हटा दूँ, एक स्टेटमेंट है आपके लिए, इट इज टाइम टू मूव वाटर फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू कंकरेंट लिस्ट। क्रिटिकली एनालाइज दिस स्टेटमेंट कि क्या हम लोग स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में भेज सकते हैं वाटर जो सब्जेक्ट है, या फिर वाटर से जुड़े हुए जो भी सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, उसको हम लोग कंकरेंट में भेज सकते हैं क्या? क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, ये आप डिस्कस कीजिएगा इन द आंसर। इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए काफ़ी अच्छा फॉर्डर मिलेगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज इट टाइम टू मूव वाटर टू द कंकरेंट लिस्ट, और इसके क्या फायदे होंगे और क्या इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती है, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे। To get to know all this information, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी IQ टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए। स्टडी IQ का फाउंडेशन बैच शुरू होने वाला है 11 जुलाई सुबह 8 बजे से। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज की, दिस इज अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर जनरल स्टडीज नीड्स। इस कोर्स में आपको प्रीलिम्स के लिए, मेंस के लिए कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी, पर्सनालिटी टेस्ट की भी आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट और कॉम्प्रिहेंसिव फीचर्स है हमारे प्रोग्राम के। 10 महीने का आपका शेड्यूल बना हुआ है। 10 महीने आपके क्लासेस चलेंगे लाइव सुबह 8 बजे। 900 घंटों से भी ज़्यादा लाइव टीचिंग होगी। 1-to-1 मेंटरशिप आपको मिलेगी। 1-to-1 मेंटरशिप के अलावा आपको ग्रुप मेंटरशिप भी मिलेगी, जिससे कि आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। इसके अलावा आपको कंटिन्यूसली क्रिस्प नोट्स मिलेंगे, MCQ सॉल्व कराए जाएंगे आपसे, आंसर राइटिंग की प्रिपरेशन आपकी होगी, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्रोग्राम आपको मिलेगा, करंट अफेयर्स प्रोग्राम आपको मिलेगा। यू विल गेट एवरीथिंग इन वन प्रोग्राम इटसेल्फ। और आप जानते हैं कि स्टडी IQ का उद्देश्य है कि क्वालिटी एजुकेशन आप तक ले आए एट अफोर्डेबल प्राइजेस। और अगर आप मेरा कोड इस्तेमाल करोगे जब भी आप ये कोर्स खरीदोगे, राहुल लाइव, यू विल गेट दिस एंटायर प्रोग्राम फॉर 18,999 ओनली। ध्यान रखिएगा, रिमेंबर द डेट 11 जुलाई 2022 पे ये कोर्स शुरू हो रहा है एट 8 AM। तो देर किस बात की है, जस्ट विजिट द डिटेल्स दैट आर गिवन हियर एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एज सून एज पॉसिबल। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारी चर्चा होने वाली है अबाउट वाटर, अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वाटर। सबसे पहले आपको समझना है, क्योंकि हम लोग वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, तो यहाँ पे 2 पार्टीज होती है, एक तो सरकार है और एक हम। ये हमारी भी जिम्मेवारी बनती है सबसे पहले कि हम लोग पानी को अच्छे से एफिशिएंटली इस्तेमाल करें, पानी बर्बाद ना करें, यानी कि सिटीजन्स का भी एक रोल होता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, ऑलरेडी अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत में इतनी ज़्यादा आबादी है, अप्रोक्सीमेटली 135 करोड़ हम लोग पकड़े तो पूरे विश्व में 18% के आसपास हमारी पॉपुलेशन होती है। यानी कि वर्ल्ड का शेयर अगर हम लोग पकड़े, पूरे विश्व में 7 to 8 बिलियन के बीच पॉपुलेशन पकड़े तो हमारा 18% पॉपुलेशन आता है वर्ल्ड का। लेकिन हमारे पास कितना एरिया है? विश्व का एरिया है ओनली 2.45%। कितना पानी है विश्व का? केवल 4% विश्व का पानी हमारे पास है। 18% पॉपुलेशन को केटर करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? पानी को काफ़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप देख सकते हो नीति आयोग का कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का जो मैप है यहाँ पे, स्पेशली नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इट विल बी वाटर स्ट्रेस्ड, सेंट्रल इंडिया इट विल बी वाटर स्ट्रेस्ड, नदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू इट विल बी वाटर स्ट्रेस्ड एक्सट्रीमली। आप यहाँ पे देख सकते हो 2030 के आंकड़े, 2030 का जो फोरकास्ट है यहाँ पे, हमारा जो
डिमांड रहेगा इट विल बी वेरी वेरी हाई, सप्लाई ऑफ वाटर वुड बी ऑलमोस्ट हाफ, 50% हमारा सप्लाई होगा, डबल हमारी डिमांड होगी। अब इससे हमें क्या पता चल रहा है कि पानी जो है, पानी को हमें काफ़ी एफिशिएंटली इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने बताया सिटीजन्स का भी एक रोल बनता है, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक रोल भी बनता है कि पानी से जुड़े हुए जो भी लॉस, रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे वो साउंड आए, यानी कि अच्छे लॉस बने। अब अगर हम लोग बात करें कि सरकारें किस बिना पे ये लॉस बनाती है, संविधान में पावर्स दिए गए हैं। अगर हम लोग भारत के संविधान में पानी का स्टेटस देखें, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वाटर, हु कैन मेक लॉस रिगार्डिंग द मैनेजमेंट ऑफ वाटर। जैसे कि मैंने आपको बताया शेड्यूल 7 में आपको 3 लिस्ट मिलेंगे, एक सेंट्रल लिस्ट मिलेगा, एक स्टेट लिस्ट मिलेगा, एक आपको कंकरेंट लिस्ट मिलेगा। तो केंद्र सरकार के पास एंट्री 56, जो सेंट्रल लिस्ट का जो सेंट्रल लिस्ट है केंद्र सरकार का, उसमें एंट्री 56 जो है वहां पे केंद्र सरकार के पास पावर है फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर्स एंड रिवर वैलीज, और इसके लिए केंद्र सरकार ने अपने रूल्स लॉज बना रखे हैं, राइट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट, रेगुलेशन एक्ट वगैरह, रिवर वाटर मैनेजमेंट बोर्ड्स वगैरह बनाने के लॉज बनाए उन्होंने। लेकिन मेजरली जो पानी की से जुड़े हुए लॉस बनते हैं वो आपको एंट्री 17 में मिलते हैं इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि वाटर मैनेजमेंट प्रिडोमिनेंटली कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट, ये राज्यों का जिम्मा है। वाटर सप्लाई हो गया, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स हो गए, रिजर्वॉयर्स हो गए, एम्बैंकमेंट्स हो गए, ड्रेनेज हो गए, या फिर हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें स्टेट के डोमेन के अंडर आती हैं। तो इससे हमें समझ में क्या आ रहा है दैट स्टेट्स आर मेजरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दी वाटर मैनेजमेंट। और हम लोग यहाँ पे क्या बात करने वाले, शुड दिस बी मूव्ड फ्रॉम स्टेट टू कंकरेंट लिस्ट। अब ये क्यों? अगर हम लोग बात करें, इंडिया में बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स हो चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ब्रिटिश एरा की बात करें, ब्रिटिश एरा में समहाउ आपको ज़्यादा डिस्प्यूट नहीं मिले। क्यों? डिस्पाइट वाटर बीइंग अ प्रोविंशियल सब्जेक्ट, इट इज़ वेरी स्ट्रेंज। ब्रिटिश एरा में वाटर प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, लेकिन उतने ज़्यादा वाटर डिस्प्यूट नहीं आए। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सरकार एक सेंट्रलाइज सरकार थी, बहुत ज़्यादा पावर ब्रिटिश के पास था, अल्टीमेटली गवर्नर जनरल हैड फाइनल से। लेकिन इंडिपेंडेंट इंडिया में हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारे रिवर डिस्प्यूट्स आए हैं, क्योंकि अगर स्टेट्स के पास पावर है तो स्टेट्स ने अपने हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, अपने हिसाब से यहाँ पे प्रोजेक्ट्स डिफाइन कर दिए हैं। बहुत सारे डिस्प्यूट्स आपने देखा होगा, रावी बियास सतलज की किस तरह पानी डिवाइड करेंगे, महादाई डिस्प्यूट है, कृष्णा डिस्प्यूट है, कावेरी डिस्प्यूट है। अब कावेरी डिस्प्यूट के पर्सपेक्टिव से हम लोग समझें, अपर रिपेरियन स्टेट है कर्नाटका, लोअर रिपेरियन स्टेट है तमिलनाडु। अब दोनों स्टेट्स ने जब से 1970 से ही कावेरी वाटर का जो शेयरिंग एग्रीमेंट था वो एक्सपायर होने वाला था 1974 में, उससे पहले से ही इन्होंने इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक अर्जी दी हुई थी। केंद्र सरकार ने बहुत ज़्यादा इसको डिले किया। अब इस डिले के दौरान क्या हुआ, दोनों राज्यों ने अपने अपने तरफ इतने सारे प्रोजेक्ट सैंक्शन कर दिए, ये इरिगेशन का प्रोजेक्ट, ये ड्रेनेज का प्रोजेक्ट, ये रिजर्वायर बना दिया। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स बढ़ चुके हैं। और अगर आप देखें, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति से डेटा है, अभी भी कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 2004 में जो फॉर्म हुआ था, उन्होंने अवार्ड 2013 में दिया, लेकिन अभी भी कुछ मैटर्स सब जुडिस है। महानदी का हो गया, महादाई का हो गया, रावी बियास हो गया, वंशधारा का तो अभी भी द ऑर्डर इज टू बी पब्लिश्ड, ट्राइब्यूनल वाज डिसॉल्व्ड इन 2022। बहुत सारी डिस्प्यूट्स अभी भी स्टिल गोइंग ऑन है। इसका मतलब क्या हुआ दैट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर द मैनेजमेंट स्पेशली बाय द स्टेट्स हैज नॉट बीन अप टू द मार्क। और डिस्प्यूट में केवल स्टेट्स को हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते। देखिए, केवल स्टेट्स को ब्लेम करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे ट्राइब्यूनल की घटना होती है, इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जब भी होता है तो ट्राइब्यूनल कौन बनाना चाहिए? ट्राइब्यूनल आपको सेंटर का जिम्मा होता है, लेकिन केंद्र सरकार ने भी कई बार डिले किए। क्लासिक एग्जाम्पल है कावेरी की। अब इसके लिए केंद्र सरकार अपनी तरफ से दे आर अटेम्प्टिंग सम सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर हम लोग बात करें, इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल 2019 अभी भी पेंडिंग है इन द पार्लियामेंट। यहाँ पे एक परमानेंट ट्राइब्यूनल बनाने की बातें कर रहे हैं, एक वाटर बैंक रिलेटेड डेटा और एक परमानेंट ट्राइब्यूनल बनाए, इस तरह के प्रावधान लाने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार। यानी कि देयर इज वन अटेम्प्ट एट रिजॉल्विंग दिस डिस्प्यूट। लेकिन एक इस चीज़ का सोल्यूशन हो सकता है कि कैसे हम लोग पानी एफिशिएंटली और इफेक्टिवली इस्तेमाल करें। क्या हम लोग ये कर सकते हैं? शुड वाटर बी टेकन आउट ऑफ द स्टेट लिस्ट एंड बी प्लेस्ड अंडर कंकरेंट लिस्ट। अब इसका मतलब ये नहीं कि राज्य सरकार की पावर्स डिप्राइव हो रही है। प्लीज रिमेंबर दिस, इट इज बीइंग पुट इन दी कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट का मतलब है केंद्र सरकार भी लॉ बना सकता है
और आपको राज्य सरकार भी लॉ बना सकता है, दोनों भी लॉ बना सकते हैं। बट एक ही एक क्लॉज है यहाँ पे, अगर दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, यानी कि दोनों लॉज के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, देन द सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल बारिंग सम एक्सेप्शन, यानी कि प्रेसिडेंट का अगर पहले से परमिशन है देन द स्टेट लॉ में प्रिवेल, बट इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द सेंट्रल लॉ विल प्रिवेल। अब सवाल ये है, कैन वी डू इट? इसके फायदे क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफ कोर्स वाटर एक बहुत ही क्रिटिकल सोर्स है, और अगर दोनों के पास भी लॉ बनाने का जिम्मा हुआ तो दोनों मिलकर कोऑपरेटिवली अगर लॉज बनाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएंगे, देन वाटर मैनेजमेंट कैन बी डन इफेक्टिवली। और आपने देखा 2030 के आंकड़े काफ़ी डरावने हैं, जितना हमारा डिमांड होगा, डबल डिमांड होगी, हाफ सप्लाई होगी, तो आगे सभी को पानी की दिक्कत होने वाली है। मिलकर काम करना पड़ेगा केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। दैट मेक सेंस। इसके पर्सपेक्टिव से हम लोग बात करें कंकरेंट में, इट डज मेक सेंस। इसके अलावा रिजॉल्विंग इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, दैट आल्सो मेक्स सेंस, क्योंकि अगर कंकरेंट में होगा तो केंद्र सरकार भी लॉ बना सकते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार का इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, यानी कि नदर्न जो पेरिनियल रिवर्स है, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस वैली जो रिवर्स है, वहाँ से आप पानी टुवर्ड्स द रेन डेफिसिट या फिर वाटर डेफिसिट रीजन्स आप भेजोगे। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट को अगर हमें सक्सेस बनाना है तो केंद्र सरकार को बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा, राज्यों को साथ में लाना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन और कन्वर्जेंस होनी चाहिए, तभी ये सक्सेस हो सकता है। एंड फॉर दैट इफ वी पुट वाटर इन द कंकरेंट लिस्ट, इट डज मेक सेंस। इसके अलावा अगर हम लोग केंद्र के दृष्टिकोण से देखें, देखिए केंद्र में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, उनके पास कई डिपार्टमेंट्स है, जैसे कि सेंट्रल वाटर कमीशन है, चीफ वाटर इंजीनियर्स है, काफ़ी ज़्यादा मैन पावर है। अभी फिलहाल ये लोग ज़रूर काम करते हैं, लेकिन दे ओनली प्ले एन एडवाइजरी रोल टू द स्टेट्स। लेकिन अगर कंकरेंट लिस्ट में हम लोग इसको डाल दें तो केंद्र सरकार अपनी तरफ से लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस बना सकते हैं, नज कर सकते हैं स्टेट्स को कि किस तरह इफेक्टिवली वाटर सप्लाई कर सकते हैं, किस तरह पानी की बचत कर सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स ला सकते हैं, किस तरह बेटर इरिगेशन पॉलिसीज ला सकते हैं। इन सारी चीज़ों में CWC और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति मदद कर सकती है राज्य सरकारों की। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है, मैंने आपको बताया वाटर रिसोर्स के बारे में, राइट। अब देखिए, वाटर से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जरूर बना सकते हैं। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाने के लिए रिजर्वायर बनाना है, रिजर्वायर बनाने की पावर किसके पास है? स्टेट के पास है। रिजर्वायर बनाया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बना दिए। अब जो पावर के प्रोजेक्ट्स है, इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट्स है, इट इज ऑलरेडी इन द कंकरेंट लिस्ट। सो डज इट नॉट मेक सेंस कि वाटर भी कंकरेंट लिस्ट में हो, ताकि दोनों राज्य सरकार और केंद्र सरकार इसके प्रति रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएं और अच्छे से एफिशिएंटली वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करें। सो ऑल दीज पॉइंटर्स दे डू पॉइंट टूवर्ड्स कि अगर हम लोग स्टेट लिस्ट से हटाकर वाटर को कंकरेंट लिस्ट में डालेंगे तो फायदा जरूर मिल सकता है। लेकिन एक फ्लिप साइड भी है इसका। विल इट बी सो ईजी? क्या इतने आसानी से हम लोग कर सकते हैं ये? इट विल नॉट बी वेरी ईजी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें समझने वाली। अगर हम लोग बात करें, इंडिया में वी हैव अ फेडरल सेटअप, और इस फेडरल सेटअप में वी रिलाई ऑन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब यहाँ पे अगर मुझे एक सब्जेक्ट स्टेट से लेकर कंकरेंट में डालना है, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशंस में एक बदलाव हो रहा है, सबसे पहले तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर पार्लियामेंट में समहाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट गार्नर्स स्ट्रेंथ, उसके अलावा 50% स्टेट्स को यहाँ पे रैटिफाई करना पड़ेगा इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, राइट। तो कुछ पॉलिटिकल यहाँ पे पॉलिटिकल हर्डल जरूर आ सकते हैं, बर्डन नहीं, हर्डल जरूर आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन अगर यहाँ पे सरकार एक कंसेंसस बिल्ड करे तो कंसेंसस बिल्ड करने के बाद हम लोग शायद ट्रांसफर कर सकते हैं, या फिर कुछ दूसरे सुझाव भी हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग बात कर सकते हैं an interstate council for solving these disputes, for managing water resources, ये भी एक सुझाव हो सकता है। बट इन जनरल कोऑपरेटिव मेथड से अगर हम लोग ये करें तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। अब ऐसा नहीं कि पहले हम लोगों ने किया नहीं। देखिए 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हम लोगों ने कुछ सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट से कंकरेंट में ट्रांसफर किए थे। आपको याद होगा ये 5 सब्जेक्ट्स हम लोगों ने ट्रांसफर किए थे। एजुकेशन, विच डज मेक सेंस, इजंट इट? फॉरेस्ट डज मेक सेंस। वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1976 में, उसी लिए वाइल्ड लाइफ को भी स्टेट लिस्ट से सेंट्रल लिस्ट में शिफ्ट किया गया था। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू लोअर कोर्ट्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे ये केंद्र सरकार भी लाएगा, राज्य सरकारें भी ला सकते हैं। इस तरह के सब्जेक्ट्स शिफ्ट किए गए थे टू द कंकरेंट लिस्ट। सो
इट्स नॉट कि पॉसिबल नहीं है, ये बिल्कुल कर सकते हैं, वी कैन डू इट, लेकिन इसके लिए एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, एक पॉलिटिकल कंसेंसस की जरूरत है। तो आशा करते हैं ये होगा, देखते हैं इसके ऊपर कोई ट्रैक्शन आएगा या नहीं। इनफैक्ट आपको इस डिस्कशन से क्या समझ में आया, आपको आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप मुझे ज़रूर बताइएगा इन दी कमेंट सेक्शन। प्रो पॉइंट्स भी बताइए, एंटी पॉइंट्स भी बताइए। फॉर एग्जांपल कोई नया सुझाव हो सकता है क्या? फॉर इंस्टेंस जैसे कि जीएसटी काउंसिल है, हम लोग हमारे देश में एक वाटर काउंसिल बना सकते हैं जहाँ पे सभी राज्यों का भी रिप्रेजेंटेशन हो, केंद्र सरकार का भी रिप्रेजेंटेशन हो, जिससे कि हम लोग वाटर मैनेजमेंट और भी साउंडली करें। अगर आपको ये आइडिया पसंद नहीं है तो डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस एंड सेट अप योर ओन कंक्लूजन। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक स्पेक्यूलेटिव डिस्कशन था, क्योंकि अगर हम लोग स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डालेंगे तो उसके पॉलिटिकल रिपरकशंस भी हो सकते हैं, बट एडवांटेजेस डू आउटवे द डिसएडवांटेजेस और द हर्डल्स एज ऑफ नाउ। इनफैक्ट अगर हम लोग दूसरे देशों का एक्सपीरियंस देखें, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस देखें, फॉर एग्जांपल इन अ कंट्री लाइक चाइना, जो भी बड़े रिवर्स है, जो इंटरस्टेट रिवर्स है, दे आर अ नेशनल प्रॉपर्टी इटसेल्फ। अगर आपको चाइना का एग्जाम्पल पसंद नहीं है तो ऑस्ट्रेलिया एक फेडरल सेटअप जो है, वहाँ पे भी जो रिवर्स है, इंटरस्टेट रिवर्स है, दे आर कंसिडर्ड एज नेशनल प्रॉपर्टी इटसेल्फ। So it does make sense from some international experience also that from state list we can transfer water to the concurrent list. But again for that a consensus has to be built. और अभी फिलहाल अगर हम लोग सिचुएशन देखें, केंद्र में एक सरकार है, कई राज्यों में अलग अलग सरकार है, कंसेंसस बिल्डिंग के साथ अगर ये हो तो इसके काफ़ी अच्छे फायदे मिल सकते हैं गोइंग इनटू फॉरवर्ड। लेकिन इस पूरे डिस्कशन का एक निष्कर्ष जरूर निकलता है, हमें वाटर रिसोर्सेज एफिशिएंटली और इफेक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। सरकार का भी ये जिम्मेदारी रहेगी और हमारी भी जिम्मेदारी है, जैसे कि मैंने बताया, सिटीजंस एज वेल एज स्टेट्स हैव टू डू इट। डू लेट मी नो योर थॉट्स अबाउट दिस। दैट्स द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।